कहानी की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां काफी सारे चिंपांजी शिकारियों से छुपकर अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन शिकारियों ने चिंपांजीज के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जंगल के बाकी चिंपांजीज अपने साथियों को शिकारियों से नहीं बचा पाते हैं। शिकारियों ने चिंपांजीज को लाकर साइंस लैब में दे दिया था, जहाँ साइंटिस्ट चिंपांजीज के ऊपर अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन के असर के बाद साइंटिस्ट देखते हैं एक चिंपांजी के ऊपर वैक्सीन का बहुत ज्यादा असर हो जाता है और उसका दिमाग बाकी चिंपांजीज के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो जाता है और वो पजल को इंसानों से भी तेज सोल्व कर लेता है। ये देखकर डॉक्टर विल को विश्वास नहीं होता और वो भागता हुआ अपने बॉस के पास आता है और बॉस को इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने को कहता है। विल इस प्रोजेक्ट पर पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहा था, इसलिए बॉस को विल की बात पर पूरा भरोसा था और वो विल को इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने को कह देता है। अगले दिन कंपनी में काफी सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और विल उन्हें अपनी बनाई वैक्सीन के बारे में बताने लगता है, जिसकी मदद से इंसानों के दिमाग को भी ठीक किया जा सकता था। इन्वेस्टर्स को इस वैक्सीन के प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर हम देखते हैं डॉक्टर चिंपांजी को इन्वेस्टर को दिखाने के लिए बाहर निकाल रहे थे, लेकिन चिंपांजी तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो डॉक्टर पर अटैक कर देता है। डॉक्टर चिंपांजी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग रहा था और डॉक्टर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। चिंपांजी पूरी लैब को खराब करने लगता है और विल को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो इस वैक्सीन का उपयोग इंसानों पर करने की बात कर रहा था, लेकिन तभी चिंपांजी पूरी लैब को खराब करता हुआ इन्वेस्टर की मीटिंग में पहुंच जाता है और सिक्योरिटी चिंपांजी को जान से मार देती है। इन्वेस्टर्स ये देखकर इस डील को कैंसिल कर देते हैं। डील कैंसिल होने के बाद बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारे चिंपांजी को मारकर जंगल में फेंकने का आदेश दे देता है। विल वापस लैब में आता है, जहाँ डॉक्टर को चिंपांजी के पास से उसका बच्चा मिलता है और विल समझ जाता है चिंपांजी लोगों पर हमला नहीं कर रही थी, वो तो बस अपने बच्चे को बचा रही थी। डॉक्टर विल को चिंपांजी का बच्चा यहाँ से घर ले जाने को कहता है और उसने बाकी चिंपांजीज को बॉस के कहने पर मार दिया था। विल चिंपांजी को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपने डैड के पास आता है। विल के डैड को चीजें भूलने की बीमारी थी। विल अपने डैड को चिंपांजी के बच्चे से मिलवाता है। विल ने इसका नाम सीजर रखा था। सीजर एक दिन के बाद ही टेबल पर बैठना सीख जाता है। सीजर का दिमाग भी उसकी मॉम की तरह था। ये देखकर विल सीजर को अपने पास ही रख लेता है और 3 साल बाद ही सीजर का दिमाग 10 साल के बच्चे से भी ज्यादा तेज हो जाता है और वो इंसानों की तरह चीजें समझने लगता है। विल के पिता का दिमाग पहले से ज्यादा खराब होने लगता है और वो हर चीज को भूल रहे थे। ये देखकर विल के दिमाग में एक आइडिया आता है और विल साइंस लैब जाकर वैक्सीन की कुछ बोतल चुरा लेता है। ये वही दवा थी जो चिंपांजी को दी गई थी और उसका दिमाग बहुत अच्छा हो गया था। विल भी इसी उम्मीद में अपने पिता को ये दवा दे देता है और अगले दिन विल देखता है उसके पिता पियानो बजा रहे हैं और उनका दिमाग पहले से बेहतर हो गया है। विल सीजर को अपनी फ्रेंड एमा से मिलवाता है, जो विल की तरह एक डॉक्टर थी। विल और एमा सीजर को बाहर जंगल में घुमाने लाए थे। विल जब सीजर के गले से बेल्ट निकालता है तो सीजर वहाँ से जाने की विल से इजाजत मांगता है और इजाजत मिलते ही सीजर जंगल में बहुत अंदर चला जाता है। विल जंगल के बीच में आकर देखता है सीजर एक पेड़ पर चढ़ रहा है और हमें दिखाया जाता है समय के साथ साथ सीजर बड़ा होने लगता है। हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं और सीजर अभी भी विल के साथ था। सीजर विल से उसकी माँ के बारे में पूछता है। विल सीजर को साइंस लैब के बाहर लेके आता है और उसे सारी बात बता देता है। विल के पिता के ऊपर दवा का असर खत्म होने लगता है और एक दिन वो किसी और की गाड़ी में बैठ जाते हैं और पड़ोसियों की गाड़ियों को टक्कर मार देते हैं। गाड़ी का ओनर वहाँ आकर विल के पिता पर गुस्सा करने लगता है और सीजर भी ये सब देख रहा था। सीजर वहाँ आकर पड़ोसी पर अटैक कर देता है और पड़ोसी की एक उंगली ही काट देता है। ये देखकर आसपास के लोग सीजर से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और एनिमल कंट्रोल की गाड़ी वहाँ आकर सीजर पर केस कर देती है और सीजर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जहाँ विल और एमा भी आ जाते हैं और सीजर को एक पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है। सीजर थोड़ी देर में ही समझ जाता है उसे एक पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। वो वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन विल भी इसको नहीं बचा पाता है। सीजर को एक छोटे से पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है, जहाँ उसके जैसे ही काफी सारे चिंपांजीज थे जो वहाँ रहकर काफी तंग आ चुके थे। विल देखता है उसके पिता पहले जैसे होते जा रहे हैं। विल अपने डैड के लिए उससे भी ज्यादा पावरफुल वैक्सीन बनाने लगता है। विल अपने बॉस के पास आता है और उन्हें वैक्सीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसने इस दवा की मदद से अपने डैड को ठीक किया था और वो अब इससे भी
ज्यादा पावरफुल दवाई बनाने वाला है जिससे इंसानों की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। बॉस इस नई दवा को चिंपांजी पर ट्राई करने को कहता है क्योंकि इस दवा से उनकी कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो चिंपांजी को खाना बांट रहा था। सीजर खाना वापस इस लड़के के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर इस लड़के को गुस्सा आ गया और वो सीजर को डराने लगता है। सीजर समझ गया उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ लैब में नई दवा के एक्सपेरिमेंट के लिए काफी सारे चिंपैंजीज को जंगल से पकड़ कर लाया जाता है और यहाँ एक कोवा नाम का चिंपैंजी भी था जो काफी समझदार था और विल अपनी नई दवा का यूज कोवा पर करने का फैसला लेता है और एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। यहाँ सारे चिंपैंजीज इस पिंजड़े में थे और जैसे ही सीजर वहाँ जाता है तो सारे चिंपैंजीज उसे ही घूरने लगते हैं और एक चिंपैंजी वहाँ आकर उसके कपड़े फाड़ देता है और सारे चिंपैंजीज उसे मारने के लिए पकड़ने लगते हैं। तभी लड़का वहाँ आता है और दोनों को बेहोश कर देता है। यहाँ बॉस देखता है कोवा उसका नाम लिखना सीख गया था, यानी दवा का असर कोवा पर होने लगता है। यहाँ सीजर देखता है यहाँ के लोग चिंपैंजी को बेहोश करके साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करने को भेज रहे थे। अगले दिन विल और एमा सीजर से मिलने आते हैं और सीजर के शरीर पर लगी चोटों को देखकर समझ जाते हैं सीजर के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। लेकिन विल सीजर को अपने साथ लेके नहीं जा सकता था क्योंकि एक कोर्ट का ऑर्डर था। सीजर विल से काफी ज्यादा नाराज था और उसे ही अब कुछ करना था। सीजर यहाँ से भागने का रास्ता तलाशने लगता है और अगले दिन लड़का अपने कुछ दोस्तों को यहाँ घुमाने लाता है और चिंपांजी को परेशान करने लगता है। लड़के का एक दोस्त सीजर से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सीजर उसका गला पकड़ लेता है और लड़के के वहाँ आते ही छोड़ देता है। असल में सीजर के हाथ में एक चाकू लग चुका था जिसकी मदद से सीजर अपना ताला खोल लेता है और यहाँ से जाकर सबसे ताकतवर चिंपांजी को भी आजाद कर देता है और दोनों चिंपांजी को यहाँ लाते हैं जो यहाँ से भागने के बीच में टांग अड़ा सकता था। लेकिन ये चिंपांजी सीजर को यहाँ का सरदार बना लेता है। विल लैब में आकर देखता है उसकी इजाजत के बिना ही उसकी दवा का इस्तेमाल किया जा रहा था। विल उन्हें ऐसा करने से मना करता है लेकिन इसकी इजाजत विल के बॉस ने ही दी थी और विल कंपनी से जॉब को छोड़ देता है। विल का दोस्त फ्रैंकलिन उस दवा के साइड इफेक्ट बताने आया था लेकिन विल तो घर पर नहीं था। विल जू के मालिक को रिश्वत देकर सीजर को वहाँ से छुड़ाने आया था लेकिन सीजर विल के साथ नहीं जाता है क्योंकि सीजर यहाँ के चिंपांजीज का लीडर बन चुका था और सीजर का सपना यहाँ से सारे चिंपांजीज को बाहर निकालना था। सीजर को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था इसलिए वो यहाँ से चुपचाप बाहर निकलता है और विल के घर पर आकर वैक्सीन को अपने साथ ले जाता है जिससे दिमाग को तेज किया जा सकता था। सीजर दवा को पूरे जू में फैला देता है और दवा का असर चिंपांजीज पर होने लगता है और जू का हेड देखता है सारे चिंपांजीज मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं और ऐसा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था और दवा के असर की वजह से फ्रैंकलिन की डेथ हो जाती है। यहाँ सारे चिंपांजीज अपनी जगह पर थे लेकिन सीजर अभी भी जू में ही था। लड़का सीजर को पकड़ने के लिए जू के अंदर आ जाता है और उसे अंदर जाने को कहता है और लड़के के साथी ने सीजर पर गन टांग रखी थी और लड़का सीजर पर हमला करने लगता है और सीजर को मारने लगता है। लेकिन तभी सीजर इंसानों की भाषा में बात करता है और लड़के को बेहोश कर देता है और सारे चिंपांजीज को आजाद कर देता है और सारे चिंपांजीज जू में काम कर रहे लड़के को पिंजड़े में कैद कर देते हैं और लड़के को बिजली का शॉक देकर मार देते हैं और सारे चिंपांजी जू के अंदर से निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। विल जब सुबह उठता है तो देखता है किसी ने उसकी वैक्सीन चुरा ली है। यहाँ सारे चिंपांजी शहर में घुस रहे थे। विल जब जू में आता है तो देखता है सारे चिंपांजीज तो यहाँ से चले गए हैं और यहाँ विल वैक्सीन को पड़ा हुआ देखता है। जू में काम कर रहा आदमी बताता है सीजर ने इंसानों की तरह बात करी थी। ये सुनकर विल को अपनी गलती का एहसास होता है। ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी और सीजर अपने साथियों के साथ साइंस लैब पर हमला कर देता है और सारे चिंपांजीज को लैब से छुड़ा लेता है। बॉस जब वहाँ आता है तो देखता है कंपनी में तो किसी ने तोड़फोड़ कर रखी है और वहाँ काफी सारे चिंपांजीज थे जो बॉस पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और बॉस की जान बच जाती है। फिर सारे चिंपांजी जू में आते हैं और अपने बाकी साथी चिंपांजीज को छुड़ा लेते हैं। यहाँ पुलिस ने चिंपांजीज को पकड़ना शुरू कर दिया था लेकिन चिंपांजी जहाँ से जा रहे थे अपने चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। सारे चिंपांजीज ब्रिज पार करके जंगल की तरफ जा रहे थे लेकिन पुलिस चिंपांजीज का रास्ता रोकने लगती है। विल भी यहाँ आ जाता है। पुलिस ने चिंपांजीज का रास्ता दोनों तरफ से रोक लिया था इसलिए चिंपांजीज ब्रिज के ऊपर और नीचे से जाने लगते हैं। एमा पुलिस का ध्यान भटकाती है और विल सीजर को रोकने चला
चला जाता है। पुलिस चिंपांजीज को मारने लगती है, लेकिन चिंपांजीज ने भी इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। सारे चिंपांजीज बस की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं और सीजर के इशारे के बाद पुलिस पर अटैक कर देते हैं। पुलिस वाले अब हेलीकॉप्टर से इन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन एक चिंपांजी अपनी जान गंवाकर हेलीकॉप्टर को नीचे फेंक देता है। इसका बदला सीजर बॉस को मार कर लेता है और सारे चिंपांजी जंगल में आ जाते हैं। विल गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ आ जाता है और सीजर को बुलाने लगता है। एक चिंपांजी विल को मारने वाला था, लेकिन तभी सीजर वहां आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। विल सीजर को यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन सीजर विल से कहता है अब ये जंगल ही उसका घर है। विल भी सीजर को यहाँ रहने की इजाजत दे देता है और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।